जय माता दी भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की ससुर और बहू की कहानी। कहानी इस प्रकार है। 7 बहुएं थीं और ससुर जी थे। ससुर बड़ी बहू से बोले कि कार्तिक का महीना आने वाला है और मेरी इच्छा कार्तिक नहाने की है, सो तुम कहो तो मैं कार्तिक नहा लूँ। बहू ने मना कर दिया। तब छोटी बहू से कहा तो बहू ने कह दिया कि पिताजी नहा लो, जो बनेगा सो मैं कर दूँगी। अब तो कार्तिक का महीना शुरू हुआ। ससुर सवेरे 4 बजे उठते, नहा धोकर मंदिर जाते, पूजा करते, कथा सुनते, तब घर आते। जब तक बहू ससुर की धोती धोकर निचोड़कर सूखने डाल देती और भोजन की थाली परस कर ससुर जी को खाने के लिए कहती। ऐसे कार्तिक के दिन बीतते गए। तब ससुर जी बोले कि बहू रामू दामोदर का नौका कर आऊँ और बहुआ बेटों से भी खाने के लिए कह दूँ। तब छोटी बहू ने जल्दी उठकर खूब साफ सफाई की और भोजन बनाकर रख दिया। ससुर जी से कहा कि मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम राई दामोदर जिमा देना। ससुर जी बोले ठीक है। राई दामोदर जिमाए और घर बहू बेटा नाती सब ने खाना खा लिया। बर्तन में थोड़ा बहुत बचा था। इधर खेत पर चिड़ियाँ दाना चुग दी तो उसने चिड़ियों को भी नहीं भगाया और कहने लगी, राम की चिड़ियाँ राम का खेत, चुग लो चिड़ियाँ भर भर पेट। ससुर खेत पर गया, बहू से बोला, बेटा सबने खा पी लिया है, तेरे लिए बेटा उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब बर्तन खाली करके डाल गए हैं। बहू बोली, कोई बात नहीं है ससुर जी, मैं और बना लूँगी। अब ससुर जी की धोती धोती तो उसमें से 1-2 बूंद टपकती तो वह सोने की बन जाती और खेत में भी अच्छी फसल हुई तो खूब धन दौलत हो गई। तो बड़ी बहू ने सोची कि अब की कार्तिक का महीना आवेगा तब मैं भी ससुर जी को नभाऊंगी। दूसरी साल कार्तिक का महीना आया। ससुर जी से बोली कि ससुर जी कार्तिक नहा लो। ससुर जी ने मना कर दी कि अब नहीं, मुझे तो ठंड लगती है। तो वह बड़बड़ाने लगी कि अब मैं कह रही हूँ तो क्यों नहाओगे। इसलिए फिर ससुर जी ने हाँ कर दी। अब तो ससुर जी पहले की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाते, पूजा करते, कथा सुनते। कब तक बड़ी बहू धोती धोती तो उसको निचोड़ती नहीं, वैसे ही सूखने डाल देती तो आंगन में पानी भर जाता और कीच हो जाती तो सोना गिरता नहीं। कीच हो जावे सो अलग ससुर को गारी देती। रोटी खाना भी सबको खिलाकर खुद खा लेती और ससुर के लिए बनाकर रख देती। और ससुर जब खाना मांगते तो गारी बकती और कहती, अपने आप परेश लो, मैं तो कार्तिक नभा के पछता रही हूँ, मैं तो परेशान हो गई। ऐसे रोजाना करती थी। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीतने पर ससुर जी बोले कि बहू राई दामोदर का न्योता कर आऊँ। तो बोली हाँ कर आना। थोड़ा सा भोजन बनाकर रख गई। बोली मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम जिमा देना। खेत पर जाकर चिड़ियाँ दाना चुगने आईं तो डंडे से मार मार के गिरावे। ससुर गए खेत पर तो बदबू आ रही थी। बहू ने घर आकर देखा तो सब घर खाली पड़ा था। पढ़े लिखे पंडितों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि छोटी बहू ने तो ससुर को बड़े प्रेम से कार्तिक नहलवाया था और
बड़ी बहू ने होड़ की थी और दिन भर गाड़ी देखती रहती थी। इसको दोष लगा है। तब पूछा कि इस दोष से छूटने का उपाय क्या है। तब पंडित जी बोले कि 9 कार्तिक नहावे, उद्यापन करे, ससुर जी की सेवा करे, तब जाग दोष से छूटेगी। तब उसने ऐसा ही किया। कार्तिक भगवान ने उसका दोष दूर किया। वैसा ही हम सबका भी करना। बोलो कार्तिक मास की जय। तो यह थी हमारी कार्तिक मास में ससुर और बहू की कहानी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।